हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी वालों को भी लाभ मिलेगा। आपण એમની સ્કૂલ છે દિલ્હીમાં। निकोरा पहले आए थे ना? हाँ, निकोरा एक बार आए थे वर्षों पहले ने। तो फिर तो दिल्ली में भी बहुत लाभ लिया, यहाँ भी बहुत लाभ ले रहे हैं। संपूर्ण भगवान के मानुष है, सरल है और लाभ ले रहे हैं भाव से सब लोग। विनोद प्रभु है, सुदर्शन प्रभु है, सब हमेशा आते हैं। थोड़ी और। सर्व परमात्मा को जय प्रभु, सभी भाविकों को जय प्रभु। जय प्रभु। जहाँ अखंड सूर्य ब्रह्म प्रकाशता हो, अखंड ब्रह्म सूर्य प्रकाशता हो, वहाँ एक जुगनू टिमटिमाए, तो ये तो संभव नहीं है। कुछ मैं ऐसा बोलूं कि सत्य ही निकले, प्रकाश ही निकले प्रभु जी का। इसलिए मैं सबसे पहले प्रभु जी के दो पंचामृत बोल लेता हूँ। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, सब स्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य भास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित्त घन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, प्रभु प्रकाश। ये जो 17 अक्षर हैं, मैं अपना आज का ही और कल शाम का जो तत्वबोध हुआ उसका अनुभव, वैसे देखो अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा में व्यक्तिगत अनुभव कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो साक्षात मुझे कल शाम के तत्वबोध में और जो आज का ये तत्वबोध हुआ उसमें क्या अनुभव हुआ वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, जब पहले प्रभु जी का प्रकाश, प्रभु जी 2 प्रश्न पूछते हैं अक्सर कि यहाँ प्रकाश में और जहाँ कहीं और प्रकाश हो रहा हो उसमें क्या अंतर है, या आप शास्त्र से पढ़ रहे हो और ये जो स्वयं प्रकाश है इसमें क्या अंतर है। और एक और प्रश्न पूछते हैं प्रभु जी कि भाई आप वहाँ यूट्यूब पे सुन रहे हो या मोबाइल पे सुन रहे हो और यहाँ साक्षात रूबरू सुन रहे हो, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो मुझे कल ये प्रैक्टिकली ये डिफरेंस पता चला, और दूसरी जगह जहाँ पद्धति प्रक्रिया या और किसी तरीके से तत्वबोध हो रहा हो क्या डिफरेंस है वो प्रैक्टिकली पता चला, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। देखो, जब पहले दीनामाता पढ़ रही थी तो वशिष्ठ और राम ने प्रश्न पूछे कि भाई ये जगत क्या है, ये क्यों भास रहा है, तो उसमें आया कि केवल परम चिदाकाश है और जगत जीव उसका विवर्त है, ऐसा। तो ऐसा अनुभव हो रहा था बैठे हुए कि भाई बिल्कुल देह नहीं है, केवल परम चिदाकाश है और जगत जीव मैं मेरा सब उसमें विवर्त है। लेकिन जैसे ही प्रभु प्रकाश शुरू हुआ, जैसे ही ये 17 अक्षरी ब्रह्मास्त्र शुरू हुए, तो मैं आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा अनुभव जिंदगी में पहली बार हुआ, कभी नहीं हुआ। देह का भान तो पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ये विवर्त कहना, ये तो राम और वशिष्ठ के ज्ञान और अज्ञान के दायरे के अंदर आता है। विवर्त तो है ही नहीं, बिल्कुल केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा ही है। चैतन्य प्रकाश परमात्मा के सिवा विवर्त की चर्चा करनी भी नहीं है, ऐसा हो गया बिल्कुल। और बड़ा आनंद, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रकाश, ऐसा बिल्कुल साक्षात अनुभव हुआ। अच्छा, कुछ मेरे रिटायर्ड प्रिंसिपल सर, देखो कोई विरोध नहीं है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, कोई खंडन मंडन नहीं है। जैसे कि कहा एक प्रिंसिपल सर ने कि मुझे पहले विवेकानंद के दर्शन हुए, मैं फिर बाद में वशिष्ठ मुनि की यहाँ प्रतिमा देखता हूँ, तो प्रभु जी मैं
तो प्रतिमा यहाँ देख ही नहीं सकता। यहाँ केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जो इस तरह का अनुभव, देखो व्यक्तिगत अनुभव कोई मायने नहीं रखता, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जो ऐसा अनुभव करा दे, मैं भगवान से बढ़कर, वो भगवान उनके आगे कुछ नहीं है, मैं तो ये कहता हूं, ऐसा अनुभव मैं प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। एक प्रिंसिपल सर ने एक बात और कही कि भाई जो पात्र नहीं होगा, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होगा, वो इसके योग्य नहीं है। मैं कहता हूं आप यहाँ प्रकाश में आइए, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह रह ही नहीं सकता किसी भी हालत में। जब आपकी चैतन्य दृष्टि हो जाएगी तो आप कैसे स्त्री पुरुष का भेद कर सकते हैं? जब आपको सर्वत्र चैतन्य ही चैतन्य दिखाई देगा तो काम का सवाल कहां उठता है? जब आपको धन एक पत्थर और कंकर में कुछ नहीं नजर आएगा, डिफरेंस नजर नहीं आएगा, तो आपके अंदर कामनी कांचन कीर्ति आदि के प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकाश का ऐसा प्रभाव है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, देखो व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली कह रहा हूं। प्रभु जी एक बात कहते हैं, मैं सोने के पत्र पर लिख रहा हूं, मैं ये सोने के पत्र पर लिख रहा हूं, जो यहां आएगा प्रभु जी उसको बिल्कुल प्रकाश करेंगे, प्रकाश में परमात्मा ही परिवर्तित कर देंगे। और तो ज्यादा क्या कहूं, राग द्वेष मान मोह ये सब कहने की बातें ही नहीं है। हमारे अंदर हो सकते हैं अध्यास के अंदर राग द्वेष मान मोह अविद्या, इनका लेस मात्र अस्तित्व रह ही नहीं सकता। मैं तो प्रभु जी को कोटि कोटि, अब जो पूर्ण है संपूर्ण है उनको कुछ दिया तो जा नहीं सकता, बस मैं तो पूर्ण समर्पण करता हूं इस होली के पावन अवसर पर। प्रभु जी को बस यही कहता हूं कि हे परम चिदाकाश प्रभु, हम आपके हो लिए, यही हमारी हैप्पी होली है, यही होलीनेस है, यही जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है यही परम पवित्र है, यही परम कल्याण है। मैं सभी भाविकों को बस यही निवेदन करता हूं कि आप जितना लाभ ले सके, आपका छूट जाएगा संसार, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके सारे विकार, क्योंकि निरंजन निराकार निर्विकार में विकार संभव ही नहीं है। कोई भी आक्षेप, कोई भी आवरण, कोई भी विक्षेप, कोई भी मल रह ही नहीं सकता। बस इन चरणों को जोर से पकड़े रहिए। जय प्रभु। विनोद मास्टर जी दिल्ली। ये दिल्ली, अब दिल्ली दूर नहीं। वर्षों से लाभ ले रहे हैं। उनका कैसे लाभ लेते थे हमको मालूम है। हम जहाँ रहते थे तो उनका जैसे वेकेशन हो तो जिस दिन वो स्कूल भरे उसी दिन से निकल जाए इधर, मतलब कि 45 दिन का वेकेशन हो तब कंप्लीट करने का 45 दिन यहीं रहने का, और स्कूल खुलती है तभी जाने का। पूरा वेकेशन इधर ही रहने का। बहुत वेकेशन इधर रहे, बहुत छुट्टी इधर रहे, ऐसा हमने देखा है। पूरा इसी में रहते हैं, ऐसा सरल है, संपूर्ण भगवान के मानस है। हमेशा जितनी छुट्टी होती है तो उसका लाभ लेते हैं ये लोग। सुदर्शन प्रभु भी है, प्रशांत प्रभु भी है, विनोद प्रभु भी है, सब शिक्षक प्रभु है, लेकिन सरल है, निरंकार निरभिमान और समता वाले हैं और प्रकाश रहे हैं। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। जय प्रभु। स्वामी जी के दर्शन 14 मई 2014 को हुए पहली बार। मेरा कोई उससे पहले कोई आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं थी। मैंने ना गीता का कोई श्लोक पढ़ा था, ना कोई ऐसी आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तक पढ़ी थी। पर पता नहीं क्या ऐसा परिवर्तन सा हुआ कि मुझे किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति से या कोई महात्मा से मिलना चाहिए अंदर से। तो सुदर्शन प्रभु मेरे साथ मेरे स्कूल में थे। मैंने उनसे ये बताया कि भाई मेरे अंदर ऐसे भाव आते हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं एक महात्मा के पास जाता हूँ, गंगा के किनारे जाते थे उस महात्मा के पास।
तो उनसे उनके भी दर्शन हुए। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप गुजरात जाओगे 17/5 को। तो दिल्ली से काफ़ी भाविक आते थे। मैंने कहा कि हाँ महाराज जी जाऊँगा। तो उन्होंने टिकट बनवाई और स्वामी जी के 14 तारीख को 14 मई को 2014 को पहली बार दर्शन हुए। तो जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक बहुत बड़े महात्मा से मिलूंगा तो उनके क्या ठाट बाट होंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी मतलब जो भी महात्माएं होते हैं अक्सर सुना था या देखा था फिल्मों में या उसमें। तो स्वामी जी को देखा एक तख्त के ऊपर बैठे, इतने सिंपल कि इतने सिंपल, मैंने सिंपलिसिटी मतलब मैंने कभी देखी नहीं। उस वक्त तक इतनी सिंपलिसिटी मैंने देखी नहीं थी। और मतलब स्वामी जी का वो देख के ना इतना दिल के अंदर सुकून सा मिला। उसके बाद क्योंकि गुजराती उसमें होता था सत्संग, तब तो वो तो समझ में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन शायद सिहोरा में ही स्वामी जी का ये वचनामृत था, सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। और हिंदी में स्वामी जी ने वो हम भाविकों को बताया। तो उसके ऊपर जो विचार उठा, तो क्योंकि उससे पहले दिमाग में था कि ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है, मतलब ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। ना दुनिया समझ में आ रही थी, ना भगवान समझ में आ रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ मतलब कि भाई ये वो है उस बात के ऊपर, तो उस पर चिंतन हुआ कि सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश कैसे। तो उससे बड़ा जब इस पे विचार किया या मनन किया तो बड़ी शांति सुकून मिला और लगा कि यार ये मतलब असलियत ये है, ये ट्रुथ है। इसी के चक्कर में तो घूम रहे थे, इसी के उसमें तो किसी से मिलना चाह रहे थे। फिर लगा कि अब तो स्वामी जी का अगले साल ही सुनने को मिलेगा, 17 तारीख को नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद हम दिल्ली गए और 4-5 दिन के बाद पता चला कि स्वामी जी दिल्ली आ रहे हैं। और फिर हमें मतलब पूरा हिंदी में सुनने को मिला, बहुत लाभ मिला। और आप लोगों से तो क्या कहा जाए, सब भाविक हैं और ज़्यादा जानते स्वामी जी तो कोई व्यक्ति है नहीं, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। स्वामी जी स्वयं प्रकाश है। ये तो आपको अगर मैं कहूँ तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। ये तो आप मतलब समझते हैं कि स्वामी जी कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं प्रकाश है। सबकी अपनी अलग अलग तरह की उसमें समझ हो सकती है, लेकिन मेरी तरफ अगर मेरी मतलब अंदर की वो है तो मुझे स्वामी जी स्वयं प्रकाश ही लगते, कोई व्यक्ति नहीं लगते। सुदर्शन मास्टर जी ने विनोद मास्टर जी को मार्गदर्शन दिया, तो पहले तो वो होना चाहिए, सुदर्शन मास्टर जी दिल्ली। सुदर्शन प्रभु ये साइड थोड़ा हो। जय प्रभु स्वामी जी। मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है क्योंकि मैं कभी इतना ज़्यादा जुड़ा भी नहीं हूँ किसी से कि, लेकिन मैं संत स्वरूपराज जी से जुड़ा था और उनके पास में जाता था। वो मामन प्रभु के थ्रू थे। तो वहाँ पे गया तो ये कराला में आए हुए थे। तो दयानंद गिरी जी महाराज की उस दिन जन्म का था, प्रोग्राम था। तो मैं इसलिए विनोद मेरे साथ भी गया था। विनोद बोला कि चलेंगे, मैं उनसे पूछा था कि बोले चलो। तो उस दिन हम उनके पास आए थे। तो वो बोला कि ऐसे गुजरात जाने का प्रोग्राम है, बड़े प्रभु जी है, वहाँ जाना है क्या? वहाँ क्यों नहीं स्वामी जी बना दो टिकट। तो उन्होंने उस टाइम टिकट बना दिया था। फिर हम प्रभु जी के पास वहाँ सोहरा में आए थे पहली बार। तो पहली बार प्रभु जी के वहाँ दर्शन हुए थे। अब तो तब से हम प्रभु जी के साथ जुड़े हैं। और प्रभु जी ने मेरे को एक बात बोली थी यहाँ पे मालसर में कि तुम आते रहो, अपने आप सही हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो तब से मैं प्रभु जी के पास आ रहा हूँ और मुझे धीरे धीरे सब ज्ञान होता जा रहा है। प्रभु जी प्रकाश रूप है और प्रकाश ही है। जय प्रभु। प्रेरणा है, सर्वांतर्यामी प्रेरणा हो तो ये बोलने के शौकीन है।